श्री कृष्ण ने स्वपच वाल्मीकि को वैष्णव कहकर भोजन कराया। जैसा मैं तमन्नी तो पंडित यूट्यूब चैनल आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन भागवत में मिलता है। कहते हैं कि हमारे ईश्वर कभी भी छोटे या बड़े में भेद नहीं करते हैं। वो छोटी जाति का हो चाहे बड़ी जाति का हो, वो सबको बराबर प्रेम करते हैं। आप जिस भावना से उन्हें पूजेंगे उसी भावना से वो आपको मिल जाएंगे, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। जब भी कोई अपने आप को हमारे नारायण को समर्पित कर देता है तो ईश्वर उनकी सेवा में स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। यह बात हमारे साहित्य की किताब कहती है, यानी कि पांचवा वेद। हमारा साहित्य पांचवा वेद कहलाता है, जिनमें हमारे भक्तगणों को ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। इसमें उन्हीं का गुणगान किया जाता है। और आज भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, लेकिन उनका उचित गुरु न होने के कारण से कि वो भूत पिशाचों और ईश्वर में भटक जाते हैं। तो इसलिए उचित गुरु बनाना आवश्यक होता है। लेकिन पता भी कैसे चले कि उचित गुरु है या अनुचित गुरु? गुरु का खान पान और रहन सहन ही आपको बताएगा कि वो उचित है कि अनुचित। तो इस प्रकार इस कथा को आरंभ करते हैं। यह एक भागवत कथा है। स्वपच वाल्मीकि नामक एक भगवान के बड़े भारी भक्त रहा करते थे। स्वपच का अर्थ होता है छोटी जाति का, और वो बाहर में झाड़ू लगाया करते थे। वे अपनी भक्ति को गुप्त रखा करते थे। भक्ति एक ऐसी चीज़ है जिसे हमेशा छुपा कर ही रखना चाहिए। ईश्वर तो ईश्वर होते हैं, आपकी भक्ति का उन्हें सब पता चल जाता है। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़ा भारी यज्ञ किया था, यानी कि अश्वमेध यज्ञ। उसमें इतने ऋषि महर्षि पधारे कि संपूर्ण यज्ञ स्थल भर गया। भगवान ने शंख स्थापित किया और कहा कि यज्ञ के सांगोपांग पूर्ण हो जाने पर, यानी कि यज्ञ पूर्ण रूप से पूर्ण हो जाने पर यह शंख बिना बजाए ही बज उठेगा। यदि नहीं बजे तो समझिए कि यज्ञ में अभी कुछ त्रुटि बाकी रह गई है, यानी कि हमसे कुछ गलती हुई है, यज्ञ पूरा नहीं हुआ। वही बात हुई। पूर्णाहुति, तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान, दक्षिणा आदि सभी कर्म विधि समेत संपन्न हो गए, परंतु वह शंख नहीं बजा। तब सबको बड़ी भारी चिंता हुई। इतने श्रम के बाद भी, इतना परिश्रम करने के बाद भी यज्ञ पूर्ण क्यों नहीं हुआ? सभी लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के पास आकर कहा कि हे प्रभु, कृपा करके आप हमें बताइए कि यज्ञ में ऐसी कौन सी त्रुटि रह गई है, कौन सी कमी रह गई है कि हमारा शंख नहीं बजा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शंख न बजने का रहस्य सुनिए। यद्यपि ऋषियों के समूह से चारों दिशाएं संपूर्ण भूमि भर गई है, यानी कि आपने जिन जिन ऋषियों को बुलाया था उनमें कोई कमी नहीं है और सभी ने भोजन किया है, लेकिन किसी रसिक वैष्णव संत ने भोजन नहीं किया है। यदि आप लोग यह कहें कि इन ऋषियों में क्या कोई भक्त नहीं है, तो मैं नहीं कैसे कहूँ, क्योंकि इनमें भी वही भक्ति है, लेकिन जो भक्ति उस वैष्णव भक्त में है वो और किसी में नहीं। अवश्य इन ऋषियों में बहुत उत्तम उत्तम भक्त हैं, फिर भी मेरे हृदय की एक गुप्त बात यह है कि मैं सर्वश्रेष्ठ ऋषि वैष्णव भक्त उसे मानता हूँ, इन सब में सबसे ऊपर, जिसे अपनी जाति का, विद्या का, ज्ञान का आदि का बिल्कुल भी अहंकार नहीं है, और जो अपने को दासों का दास मानता है। यदि यज्ञ पूर्ण करने की इच्छा है तो ऐसे भक्त को लाकर जिमाइए। भगवान की यह बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, सत्य है, पर ऐसा भगवत भक्त हमारे नगर के आसपास भी दिखाई नहीं देता है, पर मिलेगा कहाँ? जिसमें अहंकार की गंध ना हो, ऐसा भक्त तो किसी दूसरे लोक में भले ही मिले। भगवान ने कहा, नहीं, तुम्हारे नगर में ही रहता है। दिन रात प्रातः सायं तुम्हारे यहाँ आता जाता भी है, पर उसे कोई जानता नहीं है और वह स्वयं अपने को प्रकट भी नहीं करता है। यह सुनकर सभी आश्चर्य से चौंक उठे और बोले, प्रभु, कृपा शीघ्र ही बताइए, उनका क्या नाम है और कहाँ स्थान है, जहाँ जाकर हम उनका दर्शन करके अपने को सौभाग्यशाली बनाएं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वपच भक्त वाल्मीकि के घर को चले जाओ। वे सर्वविकार रहित सच्चे साधु हैं। अर्जुन और भीमसेन भक्त वाल्मीकि जी को निमंत्रण देने के लिए उनके घर जाने को तैयार हुए। तब भगवान ने उन्हें सतर्क करते हुए हृदय की बात खोलकर कही, जाते हो पर सावधान रहना। भक्तों की भक्ति का भाव अत्यंत दुर्लभ और गंभीर होता है, यानी उनको देखकर मन में किसी प्रकार का विकार न लाना, घृणा न करना, अन्यथा तुम्हारी भक्ति में दोष आ जाएगा। दोनों ने वाल्मीकि के घर पहुंचकर उसके चारों ओर घूमकर उसकी प्रदक्षिणा की, यानी फेरे लगाए। आनंद से झूमते हुए पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भीतर जाकर देखा तो उनका उपासना गृह बड़ा सुंदर था, पूजा घर। वाल्मीकि जी ने जब दोनों राजाओं को आया देखा तो उन्होंने सब काम छोड़ दिए
लज्जा एवं संकोचवश कांपने लगे। उनका मन विहल हो उठा, द्रवित हो गया। अर्जुन और भीमसेन ने सविनय निवेदन किया, हे भक्तवर, कल आप हमारे घर पर पधारिए और वहां अपनी जूठन गिराकर हमारे पाप ग्रहों को दूर कीजिए, हम सबको परम भाग्यशाली बनाइए। दोनों को निमंत्रण देते हुए, अपनी बड़ाई करते हुए सुनकर वाल्मीकि जी कहने लगे, अजी, हम तो सदा से आपकी जूठन ही उठाते हैं और आपके द्वार पर ही झाड़ू लगाते हैं। मेरा निमंत्रण कैसा? पहले आप लोग भोजन कीजिएगा, फिर पीछे से हम अपनी जूठन हमें दीजिएगा। अर्जुन भीमसेन ने कहा, आप यह क्या कह रहे हैं? पहले आप भोजन कीजिएगा, फिर पीछे से हमें कराइएगा। बिना आपको खिलाए हम लोग नहीं खाएंगे। दूसरी बात भूल कर भी मन में न सोचिएगा। वाल्मीकि जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, यदि आपके मन में ऐसा है तो ऐसा ही होगा। अर्जुन और भीमसेन ने लौटकर राजा युधिष्ठिर से वाल्मीकि को सब बात कही। सुनकर युधिष्ठिर को स्वपच भक्ति के प्रति बड़ा प्रेम हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अच्छी प्रकार से सिखाया कि तुम सभी प्रकार के सठ रस व्यंजनों की अच्छी प्रकार से बनाओ। तुम्हारे हाथों की सफलता आज इसी में है कि भक्त के लिए सुंदर रसोई तैयार करो। रसोई तैयार हो चुकने पर राजा युधिष्ठिर जाकर वाल्मीकि को लिवा लाए। उन्होंने कहा कि हमें बाहर ही बैठाकर भोजन करा दो। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, ये तो तुम्हारे भाई हैं, इन्हें सादर गोद में उठाकर स्वयं ले आओ। इस प्रकार उन्हें पाठशाला में लाकर बैठाया गया, पाकशाला में, और उनके सामने सभी प्रकार के व्यंजन परोसे गए। रसमय प्रसाद का कौर लेते ही शंख बज उठा, परंतु थोड़ी देर बाद बजकर फिर बंद हो गया। तब भगवान ने शंख को एक छड़ी लगाई। भगवान ने शंख से पूछा, तुम कण कण के भोजन करने पर ठीक से क्यों नहीं बज रहे हो? तो घबराकर शंख बोला, आप द्रौपदी के पास जाकर उनसे पूछिए। आप उनसे यह मान लीजिए कि मेरा कुछ भी दोष नहीं है। जब द्रौपदी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शंख का कथन सत्य है। भक्त जी खट्टे मीठे आदि सभी रसों के सभी व्यंजनों को एक में मिलाकर खा रहे हैं। इससे मेरी रसोई करने की चतुरता धूल में मिल गई। अपनी पाक विद्या का निरादर देखकर मेरे मन में यह भाव आया कि आखिर हैं तो ये स्वपच जाति के ही ना, यानी छोटी जाति के ही ना, ये भला व्यंजनों का स्वाद लेना क्या जाने। तब भगवान ने सब पदार्थों को एक में मिलाकर खाने का कारण पूछा। वाल्मीकि जी ने कहा कि इनका भोग तो आप पहले ही लगा चुके हैं, अतः पदार्थ बुद्धि से अलग अलग स्वाद कैसे लूं? पदार्थ तो एक के बाद दूसरे में रुचि और अरुचि लगेंगे, फिर इसमें प्रसाद बुद्धि कहाँ रहेगी? मैं तो प्रसाद का सेवन कर रहा हूँ, व्यंजनों को नहीं खा रहा हूँ। यह सुनकर भक्त वाल्मीकि में द्रौपदी का अपार सद्भाव हुआ। शंख जोरों से बजने लगा, लोग भक्त की जय जयकार करने लगे। इस प्रकार यज्ञ पूर्ण हुआ और भक्त वाल्मीकि जी की महिमा का सबको पता चल गया, यानी स्वपच वाल्मीकि। ईश्वर हमारी और आपकी सभी की सुनते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अहंकार करने लग जाएं। भक्ति में अहंकार नहीं होता है, केवल प्रेम होता है, और ईश्वर को किसी भी तरीके से नहीं पाया जा सकता प्रेम के सिवा। अगर आपके भीतर प्रेम का वास नहीं है तो आप ईश्वर को नहीं पा सकते हैं। ये बात माननी ही होगी और यही सच है। जब मनुष्य अपने जीवन में प्रेम करने लग जाता है तो उसे अपने प्रेम का पता चलता है कि कितना अथाह प्रेम करने पर ईश्वर मिल जाते हैं। ईश्वर को पाने के लिए प्रेम ही सुमार्ग होता है। तो इस तरह से ये कथा संपन्न होती है।